एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी दुख थे। राज्य का काम काज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न-मना नागरिकों को राजा महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीता जा रहा था। राजा कुमार का नाम नंदन जी रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी। इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन जी को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को भुला दी थी, पर बड़े होने यही बातें बदतमीजी लगने लगी है। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उनके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उनकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेसारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान जूता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन गया था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उसने अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राघागुप्त के आश्रम भेज दिए सुनाने हैं। वहां से जाकर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राघव गुप्ता के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपने अकल में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते ही उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसके भिक्षा मांगना शुरू किया। गुरु बात में उनके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोलना महत्व
समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इस तरह गुरुकुल के सभी नियमों के राजकुमार ने बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे कि एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते पर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे गए, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसने बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। नंदन झट के सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। जब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने का कहा, नंदन वो भी लाया। जब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उनकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दिशा में देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राह मिली। फिर उसे गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उसके कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तूने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुम्हें उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझ आया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार में समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरुजी की शंख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजा कुमार की एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती।